नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की कुछ बहुत ही जानी मानी कहानियों पर बात करने वाले हैं। ये वो कहानियां हैं जो उन्होंने खास तौर पर बच्चों के लिए लिखी। जी हाँ। और हमारे पास इनके सरल रूप हैं, मतलब भाषा सीधी रखी गई है, डायलॉग्स पर फोकस है। हाँ, और जो नैतिक सीख है उसको उभारा गया है। बिल्कुल। तो मकसद यही है कि इन कहानियों के जो मूल संदेश हैं उन्हें समझें और देखें कि आज भी ये कितनी जरूरी है। सही बात है। ये कहानियां कैसे आज भी मतलब बच्चों को और बड़ों को भी जरूरी बातें सिखाती हैं। हाँ, तो इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। प्रेमचंद की एक खूबी ही है कि वो बहुत आसानी से बहुत गहरी बात कह जाते हैं, खासकर बच्चों के लिए लिखते हुए। बिल्कुल। तो पहली कहानी लेते हैं, ईदगाह, ईद का दिन। हाँ, ईदगाह। वो छोटा बच्चा हामिद अनाथ है, गरीब है, और उसके पास है सिर्फ 3 पैसे, मेले जाता है। और उसके दोस्त वो तो मिठाइयाँ खिलौने सब खरीद रहे हैं। पर हामिद क्या करता है? यही तो दिल छू लेने वाली बात है। हामिद उन 3 पैसों से अपनी बूढ़ी दादी के लिए एक लोहे का चिमटा खरीदता है। चिमटा? खिलौना नहीं, मिठाई नहीं। हाँ, चिमटा, ताकि रोटी बनाते वक्त दादी के हाथ न जले। सोचिए जरा। इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी और इतना प्यार। घर लौटता है तो दादी पहले तो जाहिर है गुस्सा होती हैं कि भाई कुछ खाया पिया नहीं, पैसे फिजूल कर दिए। पर जैसे ही वो चिमटा देखती हैं और हामिद कारण बताता है तो बस आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच में ये कहानी सिखाती है कि प्यार और समझदारी का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, वो दिल से आती है। हामिद का वो त्याग बड़ों जैसा है। अच्छा, अब अगली कहानी पर आते हैं, पंच परमेश्वर, दोस्ती और न्याय की कहानी। हाँ, इसमें 2 बहुत गहरे दोस्त हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, जिगरी दोस्त। तो कहानी में होता क्या है? जुम्मन अपनी एक बूढ़ी खाला है, उनकी जमीन अपने नाम करवा लेता है, वादा करता है कि देखभाल करेगा। लेकिन बाद में मुकर जाता है, ठीक से बर्ताव नहीं करता। फिर तो मामला बिगड़ा होगा। हाँ, मामला पंचायत में पहुंचता है और खाला भी देखिए कितनी समझदार हैं। वो पंच चुनती हैं अलगू चौधरी को, जुम्मन के दोस्त को ही। अरे, ये तो अलगू के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी हो गई। एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ न्याय। बिल्कुल। और अलगू चुनता है न्याय को। वो दोस्ती से ऊपर उठकर फैसला देता है खाला के हक में। और दोस्ती टूट जाती है, दरार आ जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ वक्त बाद एक दूसरे मामले में अलगू फंस जाता है और इस बार पंच बनने की बारी आती है जुम्मन की। ओहो, अब मौका है जुम्मन के पास बदला लेने का। सबको यही लगता है, पर यही प्रेमचंद कमाल करते हैं। जुम्मन बदला नहीं लेता। सच में? हाँ, उसे एहसास होता है कि पंच की कुर्सी पर बैठकर, मतलब उस जिम्मेदारी के साथ, दोस्ती दुश्मनी मायने नहीं रखती। वाह। वो सच और न्याय का साथ देता है, फैसला अलगू के हक पे देता है और फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो सीखिए कि न्याय सबसे ऊपर है, पद की गरिमा बनाए रखना जरूरी है। बिल्कुल, व्यक्तिगत रिश्तों से भी ऊपर। चलिए अब बात करते हैं बड़े भाई साहब की, पढ़ाई और जिंदगी के तजुर्बे की कहानी। हाँ, इसमें 2 भाई हैं। बड़ा भाई बहुत पढ़ाकू, एकदम किताबी कीड़ा, नियमों का पक्का। और छोटा भाई? वो खेलने कूदने वाला, मस्त मौला। बड़ा भाई हमेशा उसे डांटता रहता है, पढ़ाई के लिए टोकता रहता है। और फिर आता है इम्तिहान का नतीजा। हाँ, मजेदार बात यही है, इम्तिहान में छोटा भाई तो पास हो जाता है। और बड़ा भाई? बड़ा भाई साहब उतने अच्छे नंबर नहीं ला पाते, शायद फेल भी हो जाते एक बार। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि पढ़ना लिखना बेकार है? नहीं, ऐसा नहीं। बड़े भाई को तब समझ आता है कि सिर्फ किताबी कीड़ा बने रहना ही सब कुछ नहीं है। जिंदगी में मतलब एक संतुलन चाहिए। हाँ, अनुभव, समझ, ये भी जरूरी है। और छोटे भाई को भी कहीं ना कहीं बड़े भाई के अनुशासन का महत्व समझ आता है। तो दोनों सीखते हैं, बात संतुलन की है। जीवन में संतुलन। और कभी कभी तो बस जीवन बचाना ही सबसे जरूरी हो जाता है, जैसे पूस की रात में। ओहो, पूस की रात, बहुत ही मार्मिक कहानी। एक गरीब किसान है हल्कू, और कड़कड़ाती ठंड की रात है, उसे अपने खेत की रखवाली करनी है जानवरों से। हाँ, और उसके पास ओढ़ने को ढंग का कुछ नहीं है, बस उसका एक वफादार कुत्ता है जबरा, वो साथ में है। ठंड इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि वो कांप रहा है। आग जलाने की कोशिश करता है, वो भी ठीक से नहीं हो पाती। आखिर में वो फसल की चिंता छोड़ देता है और किसी तरह अपने कुत्ते जबरा से लिपटकर ठंड से बचने की, जान बचाने की कोशिश करता है। सुबह जब होती है, सुबह तक जानवर सारी फसल चढ़ जाते हैं, खेत तबाह। लेकिन हल्कू जिंदा बच जाता है। तो कहानी क्या कहती है? यही कि जीवन सबसे कीमती है। जान है तो जहान है। फसल तो चलो फिर उगा लेंगे, पर जान बचाना ज्यादा जरूरी था उस वक्त। बहुत बड़ी बात, अस्तित्व सबसे पहले।
अब एक और मुश्किल मुद्दे पर आते हैं, जाति भेद, ठाकुर का कुआं। हाँ, ये कहानी गंगा नाम की एक दलित महिला की है। उस जमाने में छुआछूत बहुत था। उसके घर का कुआं सूख गया है और उसे पानी चाहिए। पानी तो चाहिए, पर गांव में जो ऊंची जाति के ठाकुर का कुआं है, वहां से पानी लेने की इजाजत नहीं है। तो वो क्या करती है? वो रात को छिपकर डरते डरते जाती है पानी भरने। और पकड़ी जाती है? हाँ, ठाकुर उसे देख लेता है। गंगा तो बुरी तरह डर जाती है कि अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन होता क्या है? होता वो है जो उसने सोचा भी नहीं था। ठाकुर गुस्सा नहीं करता। वो कहता है, पानी भरने आई हो, भर लो। पानी पर तो सबका हक है। अरे वाह, ये तो एकदम अनपेक्षित था। बिल्कुल। उस एक पल में गंगा को शायद पहली बार लगा होगा कि वो भी बराबर है। प्रेमचंद यहाँ सीधे सीधे जाति पाति पर चोट करते हैं, दिखाते हैं कि इंसानियत इन सब बंधनों से बड़ी है। इंसानियत और ईमानदारी। अगली कहानी इसी पर है, नमक का दरोगा। जी, वंशीधर नाम का एक बहुत ही ईमानदार अफसर है, नमक विभाग में दरोगा है। और उसे नमक की तस्करी रोकनी है। हाँ, और एक रात वो इलाके के सबसे अमीर, सबसे रसूखदार आदमी पंडित अलोपीदीन उनको नमक की तस्करी करते हुए पकड़ लेता है। अलोपीदीन तो बहुत पहुंचावा आदमी था। उसने रिश्वत देने की कोशिश की होगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी रिश्वत की पेशकश की, पैसे, जमीन, सब। पर वंशीधर टस से मस नहीं होता। अपनी ईमानदारी पर अड़ा रहता है। हाँ, वो रिश्वत ठुकरा देता है और मामला अदालत ले जाता है। और अदालत में, जहां अक्सर पैसे और पहुंच का जोर चलता है। वही तो बात है। अदालत में वंशीधर की ईमानदारी की जीत होती है, उसकी सच्चाई की तारीफ होती है। और अलोपीदीन? पंडित अलोपीदीन भी आखिर में वंशीधर की ईमानदारी का कायल हो जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तो संदेश साफ है, सच्चाई और ईमानदारी में ही असली ताकत है। बिल्कुल। रास्ता मुश्किल हो सकता है, पर जीत अंत में सच्चाई की ही होती है। तो ये थीं कुछ कहानियां, और हमने देखा कि प्रेमचंद कैसे बहुत ही साधारण किस्सों में, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातों में सहानुभूति, न्याय, संतुलन, इंसानियत, ईमानदारी, कितने बड़े बड़े सबक पेरो देते हैं। सही कहा। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, मुझे लगता है हम सब के लिए हैं। आज भी उतनी ही जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि ये कहानियां लगभग 100 साल पुरानी हैं। जी। और आज का जमाना कितना बदल गया है, कितना जटिल हो गया है, लेकिन इन कहानियों की जो सरलता है, जो इनके अंदर के मानवीय मूल्य है, वो आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं ना। क्या यही इनकी असली ताकत है, इनकी सादगी में छिपी गहराई। हाँ, ये सवाल शायद हम सबके लिए है, सोचने के लिए।